इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। नमस्कार दोस्तों, मैं देहाती नितिन और आज बात बंगाल की। बंगाल चुनाव के दौरान एक नाम इस वक्त चर्चाओं में है, टीएमसी की सांसद शालिनी घोष। शालिनी घोष की पिच और रफ्तार लोग सीधे ममता बनर्जी से जोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह की बैटिंग खुद ममता बनर्जी करती हैं, वही अंदाज लोगों को शालिनी घोष में दिख रहा है। यहां बात सीधी सी है कि पश्चिम बंगाल को फतेह करने का जो सपना बीजेपी देख रही है, क्या वो इतना आसान है? पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद बीजेपी जिस तरह से आक्रामक हुई, क्या ये तेवर 4 मई को परिणाम में बदल पाएंगे? क्योंकि दिग्गजों का मानना है कि अगर दीदी को हराना है तो बीजेपी को दीदी जैसा ही कोई महिला चेहरा लाना चाहिए था, जो उतना ही तेज तर्रार और सेल्फ सफिशिएंट हो जितनी ममता बनर्जी। लेकिन जनाब, ये फैक्ट बड़ा आसान है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हक में तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन जो नहीं है वो है ममता का चेहरा, जो बंगाली मानुष के दिलों में घर गए हुए है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पब्लिक में डर और डेडिकेशन का कॉकटेल ही ममता बनर्जी की मजबूती को दिखाता है। फायर ब्रांड इमेज उनके समर्थकों में अव्वल दर्जे की कॉन्फिडेंस दिखाती है, और सबसे अहम बात यह कि वो बंगाली है, बंगाली महिला है, और बंगाल एक महिला प्रधान राज्य है। यहां महिलाएं सरकार की नींव रखती हैं। शालिनी घोष को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शालिनी हो या फिर महुआ मोइत्रा, ममता की सभी शेरनी अपना काम कैसे करती हैं, इसकी एक झलक पहले आप देख लीजिए। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे वक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार आपने यही दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। देखा आपने? इसलिए जिस मानसिकता से आप पीएम मोदी और अमित शाह को देख रहे हैं, आम बंगाली वैसे नहीं देख रहा। खैर, बंपर वोटिंग का अंदाजा लगाएंगे तो समीकरणों का गुणागणित यह कहता है कि बंगाल में बीजेपी धड़ल्ले से बढ़ेगी, लेकिन बहुमत के नीचे ही रहेगी। मतलब अगर विपक्ष में ही बैठना पड़ा तो ये बीजेपी की हार के बराबर समझिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब से सेंटिमेंट मां, माटी और मानुष है, जबकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नॉन बंगाली हैं, पीएम मोदी और अमित शाह। हर जगह दहाड़ ला रहे हैं, पर बंगाली चेहरा उनकी टीम में अब तक ममता की टीम को टक्कर नहीं दे पाया। कम्युनिकेशन में बड़ा गैप साफ दिखाई देता है। बंगाली भाषा में आराम से जनेऊ लड़ाने की गुंजाइश है, आमी बंगाली, इतना ही काफी है। बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक इससे महरूम हैं, जबकि टीएमसी धड़ल्ले से सीधा सपाट कम्युनिकेशन गेम खेल रही है। आप टीएमसी को गरिया सकते हैं, यह अलग बात होगी कि गुंडागर्दी तो उनके कार्यकर्ताओं की है ही। गांव गांव में उनके कार्यकर्ता लफंटर हैं, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता खुले में पैर रखने से भी थरथरा रहे हैं। ऐसे में बिना कार्यकर्ता के जीत का परचम लहराएगा, यह बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने। भले बांग्लादेश से जुड़े सीमावर्ती इलाकों जैसे जंगमहल, आसनसोल और दुर्गापुर इलाके बीजेपी में वो जो है बराबर की टक्कर लगती है टीएमसी के, लेकिन बीजेपी की रणनीति मीडिया नैरेटिव बनाकर चुनावी बयार पर सवार करने की है। पीएम मोदी की झालमुड़ी खाते तो कभी हावड़ा ब्रिज और हुगली नदी में फोटोग्राफी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, काम करेंगी थोड़ा बहुत, लेकिन इससे बंगाल के प्रति जो पीएम मोदी प्रेम दिखाने का नैरेटिव कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी के लिए पर्याप्त है क्या? क्योंकि उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये इस बात को ऐसे समझिए कि ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा ताकत प्रेसिडेंसी वाला इलाका है। प्रेसिडेंसी कहें तो मतलब कलकत्ता, हावड़ा, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, इस क्षेत्र में कुल 111 सीटें हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को इस डिवीजन से 96 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को मात्र 14, और यहां वोटिंग अभी बाकी है। यहां के लोगों को समझें तो टीएमसी का पानी इस क्षेत्र में उतरा ही नहीं। हालांकि यहां पर फर्स्ट टाइम वोटरों में पीएम मोदी को लेकर काफी लोकप्रियता है, जरूर इसका फायदा मिल सकता है। कुछ वर्ग नाराज भी है लेकिन, और डरा हुआ भी है। कुल मिलाकर दूसरे फेज के मतदान में इन सीटों की अहम भूमिका रहने वाली है। प्रत्यक्ष और आंकड़ों के हिसाब से ममता का पलड़ा, अब चूंकि पहले चरण का मतदान हो गया, यहां भी करीब 93% हुआ है वोटिंग। यहां भी सत्य है कि पहले चरण में बीजेपी घोषित रूप से फाइनल में थी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में उसे 77 में से 55 के करीब सीटें इन्हीं इलाकों से मिली थी। इस बार बीजेपी निसंदेह इन इलाकों में अच्छा कर रही है, लेकिन जी हां, यहां भी लेकिन है, इस क्षेत्र में एक तरफा वोट नहीं ले जा पाएगी। टीएमसी इस क्षेत्र में फेस टू फेस खड़ी है। वहीं सायनी घोष जो प्रचार कर रही हैं, उसकी झलक आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार आपने यही दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है।